हेलो प्यारे साथियों, स्वागत करता है आपका छोटा भाई आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आप लोग जैसे ये थंबनेल देख पा रहे हैं जिसमें ये मैंने लिखा हुआ है कि जो पॉक्सो एक्ट है वो एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं थोड़ी बहुत आपको क्या करूंगा, इसके बारे में थ्योरी बताऊंगा जो वन लाइनर वे में होगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर क्या आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और मैं ये जो वीडियो है ये किसके लिए डेडिकेटेड है, स्पेशली किन के लिए है, यूपीएससी एग्जाम वाले जो मार्च के अंदर उनका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद जो वनडे एग्जामिनेशन की बात करते हैं, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, यूपीएससी का कोई हो, आप बात करते हो दिल्ली पुलिस का हो, इन सब के एग्जाम के लिए ये वाला जो टॉपिक है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 नंबर का सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। और यूपी में जो यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर जो आप बात करते हो एग्जाम 2026 में होने वाला है मार्च के अंदर, उसके लिए तो ये जरूरत से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको रैपिड फायर में कम समय में 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो भी डिटेल में कराने वाला हूं एमसीक्यू फॉर्म में। ये आपको क्या करना है, देख करके जाना है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस वाले वीडियो के रिस्पांस के आधार पर ही यहाँ पर हम नया टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं पूरा थियोरेटिकल पार्ट करा दे रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। थियोरेटिकल कराना बुरी बात नहीं, लेकिन अभी के टाइम पर आपको हार्ड वर्क के साथ साथ क्या करना है, स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना होगा, एमसीक्यू या पीवाईक्यू जितने भी है, तो यहां पर अभी आपको लगाऊंगा तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है। यूपी में कहां से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि वीडियो आखिरकार ये जो मैं बना रहा हूं इसके सेशन को जब कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए क्या हेल्पफुल रहा है कि नहीं रहा है। ठीक है साथियों, चलते हैं। हम लोग बात करने वाले किसके ऊपर, मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं इधर टेलीग्राम चैनल पे, है ना। ये जो 25 क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये इस तरीके से 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं, ठीक है ना साथियों। कुछ बातें बता देना चाहता हूं, क्या चेक करिएगा आप लोग। तो साथियों शुरू करते हैं हम लोग किसके बारे में, पॉक्सो के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, पॉक्सो के बारे में। तो आखिरकार ये पॉक्सो है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो हम बात कर रहे हैं, यूपीएसआई को जो अभी एग्जाम है, कब आप बात करोगे, मार्च के अंदर, है ना, 2026 में, उसके रिगार्डिंग है। एमसीक्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूं। जो ये पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको इसको फुल फॉर्म जानना होगा क्या होता है। यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ऑफेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे भारत के अंदर कब इंप्लीमेंट किया गया, जाहिर सी बात है 2000, कब आप बात करोगे, 12 के अंदर, ठीक है। 2012 के अंदर भारत के अंदर ये क्या किया गया, लागू किया गया, जिसमें एक ही टारगेट होता, मैं अभी आपको सब चीज बताता हूं। 2012 के अंदर पॉक्सो को लागू किया गया जिसका एक ही टारगेट था कि जो माइनर गर्ल्स होंगी, जो माइनर के बारे में बात करते हैं, जो माइनर बच्चियां होंगे उनके साथ क्या किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, रेप किया जाता है, बलात्कार के बारे में बात करते हो, उन सब पे फास्ट ट्रायल हो। जो भी इसमें अक्यूज पाया जाता है, जो भी दोषी पाया जाता है, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, एक कोर्ट है। ये भी एक क्या है भैया, न्यायालय के बारे में बात करते हैं। पहले क्या होता था कि बिफोर 2012 ये होता था कि भारत के अंदर अगर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो जो पीड़िता होती हैं, जो अक्यूज होते हैं, उनके जो माता पिता अगर वो क्या करने जाते हैं, जिसने ये काम किया होता है, जिसने ये कर्म किया होता है भैया, उसके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करने जाते हैं। तो वहां पर जो पुलिस वाले होते हैं वो उनका क्या नहीं करते थे, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करते थे। लेकिन अब मामला क्या हो गया है, काफी अलग हो गया है। 2012 में क्या बना दिया गया है, यहाँ पर खुद का कोर्ट बना दिया है। पॉक्सो के बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस की बात करते हैं कि ये यहाँ पर कम से कम आप बात करोगे जो 18 प्लस और 18 माइनस, तो ये पॉक्सो किसके लिए काम करती है, ये माइनस के लिए काम करती है जो 18 साल से नीचे है। ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है साथियों। ये अमेंड किया गया इसमें, ये अमेंड कब किया गया, 2019 में। ये क्यों ज्यादा और चर्चा में आया, क्यों ज्यादा इसको और पावरफुल बनाया गया, क्योंकि यहां पर 2 घटनाएं आपको देखने को मिली। एक तो था, एक कौन सा केस था जिसमें सबसे पहला आपको क्या ध्यान रखना है, कठुआ केस,
है ना। उसके बाद उन्नाव केस, ये अभी सिंगर वाला केस आपने सुना होगा, ये यही वाले की बात करते तो इसके बाद यहां पर इस वाले जो पॉक्सो है उसको और ज्यादा रेलेवेंट बनाया गया कि लोगों के अंदर भय हो वाकई में कि अगर वो ऐसा काम करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा साथियों। तो यहां पर पहले क्या था, 2012 से पहले 2012 से पहले भैया सेक्शन थे, सेक्शन है भैया 354 और क्या है 375 के बारे में बात करते हैं। ये रिलेवेंट नहीं था, लोग इससे क्या करते थे, इसको लाइटली हल्के में लेकर के भैया इसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 2019 के मामला होने के बाद अब कम से कम अगर आप 12 साल और 12 साल से नीचे की बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है तो सीधा क्या है, यहाँ पर सीधा इनके पास ये पावर है कि उस अक्यूज को, उस दोषी को क्या कर दे भैया, उसको फांसी सुना सकते हैं। ये पावर किसके पास है, ये जजेस के पास है। ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। मैं एक चीज और बता दूं, जब हमारा भारत आजाद हुआ था उसके कई साल के बाद 1989 में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में एक क्या हुआ था, एक अग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, जिसमें आपको एक पता होना जरूरी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट्स ऑफ चाइल्ड, राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इसमें भारत ने क्या किया था, साइन किया था, जिसमें भारत में जब जैसे ही यूएन के इस कन्वेंशन में अग्रीमेंट में साइन किया था तो ये हो गया था कि भारत भी इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है, काफी ज्यादा कंसर्न है कि भारत के अंदर अगर ऐसे मामले आते हैं तो हमें तुरंत उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। रियल मायनों में क्या हो रहा है ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है, ये बातें आपको पता है। अब हम लोग चल लेते हैं किसकी ओर, अब हम लोग चल लेते हैं आपके काम की बात की ओर, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया होगा ये पोक्सो के बारे में, अब इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। डिटेल का मतलब क्या है, डिटेल का मतलब यहां पर कि अब ये आपके 25 क्वेश्चन मैं आप करा देता हूं, ये आपका समय क्या हो जाएगा, बचेगा, ठीक है। चलो देखो, यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, POSCO, है ना। अब यहां पर ध्यान में रखना है, ये पोस्को के बारे में, पोक्सो के बारे में यहां पर ये मिस प्रिंट हो गया, मुझसे गलती लिखा गया यहां पर, तो ये आपको ध्यान में रखना, इतना नेवर माइंड नहीं करना आपको। तो यहां पर जो पोक्सो है आप बात करते हो किसके बारे में, ये अधिनियम का मेन टारगेट क्या होता है, तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है ये आपको ध्यान में रखना, अपराधियों को दंडित करना, ये है, बच्चों को यौन अपराधों से बचाना, या बाल शिक्षा को बढ़ावा देना, या पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो यहां पर क्या है, बच्चों को यौन अपराधों से क्या करना है, इसमें बचाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं बी, क्योंकि इनका एक ही टारगेट है, जो माइनर बच्चियां होती हैं उनको क्या करना भैया, सेफ करना सोसाइटी के अंदर, ये बातें ध्यान रखनी है। और 12 साल से कम उम्र की बच्ची होती है उनके साथ गलत होता है, जो गलत करने वाला अक्यूज्ड है, दोषी है, उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर डेथ, सीधा। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला दूसरे पे चल लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पॉक्सो अधिनियम के अनुसार एक बच्चे की आयु क्या है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना, 18 वर्ष से कम। मैंने आपको बोला है ऑप्शन में इसी तरीके के सवाल आएंगे, या इसको क्या कर सकता है, थोड़ा सा मोल्ड कर सकता है, ए बी करके भी आ सकता है, ए प्लस बी का भी आ सकता है, और ऑप्शन नंबर सी रहेगा ए प्लस बी बोथ। तो आपको ये इस तरीके से कैटेगराइज करना पड़ेगा साथियों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉक्सो अधिनियम के तहत कौन सा अपराध दंडनीय है, शारीरिक हो गया तो ये आपका ऑप्शन हट जाएगा, भाव इमोशनल हो गया ये आपका हट जाएगा, यौन वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूं, नहीं मैं गलत कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर ये सारी चीजें होंगी इसमें। क्यों सारी चीजें होंगी, क्योंकि यहां पर किसकी बात चल रही है, यहां पर बात चल रही है एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि आप बात करते हो शोषण, तो शोषण के कई फॉर्म भी तो हो सकते हैं ना, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है ना, इस तरीके से कल्चरली हो सकता है, रिलीजन बेस्ड हो सकता है, सारी चीजें।
और यहाँ पर शारीरिक शोषण बिल्कुल सही जवाब। भावना इमोशनल की बात करते हैं, ये भी यौन शोषण, तो मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपको देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड भी आपको क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि इतनी पढ़ाई तो आपने कर ली होगी, एलिमिनेशन मेथड मुझसे ज्यादा आप लोग क्या करते होंगे भाई, जानते होंगे। अगर एक चीज गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर ये 25 क्वेश्चन आपने कर लिए तो पॉक्सो से कोई भी सवाल आता है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसको टिक आउट कर सकते हैं। ये आपका 1 से 2 नंबर आपका सवाल क्या कर सकता है, ये हर एग्जाम में, सिर्फ यूपीएसआई की बात नहीं कर रहे, वनडे जितने भी एग्जाम है और ये सवाल पूछे गए हैं, वही सवाल मैं यहाँ पर क्या किया हूं आप लोग को लाया। अधिनियम के तहत घुसपैठिए यौन के लिए क्या दंड है, 3 से 5 वर्ष का, 5 से 7 वर्ष का, 7 से 10 का और 10 वर्ष से आजीवन कारावास। तो यहाँ पर 7 से लेकर के 10 वर्ष कैद की सजा। मतलब क्या है, जो घुसपैठिए जो बाहर से आकर के, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत और श्रीलंका से कोई व्यक्ति आया और भारत के अंदर किसी बच्चे के साथ ऐसा दुष्कर्म करता है, तो इनके लिए यहाँ पर क्या किया गया, इसके लिए 7 से 10 वर्ष की जो उनके लिए क्या है भैया, बात करते हो कैद की सजा है, आप बात करेंगे। ठीक है जी। अगला सवाल है यहाँ पर कि पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट के लिए कौन जिम्मेदार है, माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर या अपराध से अवगत कोई भी व्यक्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर यही पढ़ के पता लग रहा है भाई, ये कोई भी हो सकता है कि जो इस घटना को क्या कर सकता है, अंजाम दे सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भैया यहाँ पर माता पिता, शिक्षक। देखो अभी के टाइम पर तो क्या है, अभी के टाइम पर जो स्पेशली मैं लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ, उन देवियों को, उन बहनों को आप बात करोगे, अपने आप को इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट बना लेना कि उनके साथ कुछ भी उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई उनके साथ गलत होने की कोशिश की जा रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सस्पेंशन के आधार पर ही, शक के आधार पर ही उनके ऊपर एफआईआर फाइल कर देनी है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि आप पहला स्टेप लेंगे तो आपका वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव एक्शन माना जाएगा, वरना लोग आप ही को क्या कहेंगे, बाद में गलत ठहराएंगे। तो आप लोग में से बहुत ज्यादा लोग समझदार हो गए और अभी के टाइम पर आपके घर वालों को छोड़कर किसी पे ट्रस्ट करने लायक है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आप अभी के टाइम पर मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हो, मैं मॉडर्न सोसाइटी में रह रहा हूं, तो हम सभी एक दूसरे के नेचर से क्या है, अवगत की बात करते हैं। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन को छोड़ करके इवन आप बात करोगे जो आपके खानदान में भी लोग हैं, उनसे भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को, ये आपका अपना पर्सनल मामला। बट यहाँ पर जो मैं बता रहा हूं उसको आपको क्या करना है बच्चा, ध्यान रखना है। माहौल इतना खराब हो गया। क्या लिखा हुआ, पॉक्सो नियम के तहत बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट की सिफारिश की समय सीमा क्या है। तो यहाँ पर कोई सीमा तय नहीं की गई है, मतलब जब आपके साथ चीजें गलत होती हैं तब जाकर के आप क्या करते हो, सबसे पहले कहां पर जाते हो, सबसे पहले स्टेशन में जाते हो। जब स्टेशन में आपकी बात नहीं सुनी जाती तो डायरेक्ट कहां पर जाते हो भैया, पोक्सो में मामला जाता है। पोक्सो में ये खुद इन पे क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं, उसके बाद खुद ही इनके ऊपर प्रेशर आते हैं। तो क्या करते हैं भाई, पहले बताना चाहिए, अरे पहले गए तो आपने तो कुछ एक्शन नहीं लिए। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगला क्या है, पॉक्सो अधिनियम के तहत कौन सी विशेष व्यवस्था है, बंद कमरे में सुनवाई या 1 वर्ष के भीतर सुनवाई या पीड़ित की पहचान की सुरक्षा या उपरोक्त सभी। ये सभी चीजें हैं ना, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा डाउट को क्लियर होना जरूरी है। अगर मान लीजिए बिना एविडेंस के, बिना सबूत के, बिना जान पहचान के आपने किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया और वो एलिगेशन अगर झूठा निकल गया तो आप ही प्रॉब्लम में क्या हो सकती हो, फंस सकती हो। इसलिए यहाँ पर पूरा क्या लिया जाता है, कंफर्मेशन लिया जाता है। ये बातें आपको देवी लोग क्या करना भी है, ध्यान में रखना है। तो उपरोक्त सभी, बंद कमरे में सुनवाई, क्या सबके सामने पार्क में थोड़ी सुनवाई होगी, कॉमन सेंस की बात है, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 1 वर्ष के भीतर सुनवाई, पीड़ित की पहचान की सुरक्षा। अब जाहिर सी बात है, पीड़ित की पहचान की सुरक्षा का मतलब, अब मान लीजिए किसी के साथ गलत होता तो उसको क्या कहा जाता है, फोर्सफुली तरीके से बोला जाता है, ये बातें यहीं तक रहनी चाहिए। अगर ये बातें आगे तक पहुंचे तो आपको या आपके घर वालों को मार दिया जाए। इस प्रकार की हमारे भारत के अंदर धमकियां, ये आम बात हो गई। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है साथियों। अब यहां पर 8वां सवाल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 8वां सवाल क्या कहता है, यहां पर जो पोक्सो एक्ट है आप बात करोगे, इसमें शारीरिक दंड के क्या क्या लिए क्या क्या दंड है। तो यहाँ पर 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक की क्या है भैया, सजा है। ये बातें आपको जो, यानी कि जो अरेस्ट करके रखा जाएगा। अगर आप क्या हो भैया, अगर आप घुसपैठिए हो तो आपको कितने साल, 7 से लेकर के 10 साल तक की आपकी क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। ठीक है ना, शारीरिक दंड वाले की बात करते हैं, फिजिकल असॉल्ट। उसके बाद इसके तहत क्या है,
पोक्सो अधिनियम के तहत विशेष अभियोजक कौन होता है? तो यहाँ पर भैया ऑप्शन है, सरकार द्वारा नियुक्त एक वकील होता है, एक पुलिस अधिकारी होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, एक डॉक्टर होता है। कौन होता है? तो यहाँ पर वो केस के लड़ने के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा नियुक्त क्या होता है? एक लॉयर होता है। ये बातें ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और भी है, हमारे जुडिशरी में ये देखा जाता है कि जिनके पास अगर पैसा नहीं है उनके ऊपर क्या किया जाता है? प्रेशराइज किया जाता है चीजों को, बयान को बदलने के लिए। तो उनके पास ये पावर होते हैं, वो डायरेक्ट कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं और कोर्ट उनको क्या करती है भैया? जो गवर्नमेंट वकील है वो उनको हायर करवाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? उनके प्रोटेक्शन के रूप में यहाँ पर एक सरकारी वकील निजी वकील के सामने क्या होता है? पेश होता है कोर्ट के अंदर। अगला क्या है? इस अधिनियम के तहत किशोर पुलिस इकाई यानी कि SJAPU, ठीक है, की भूमिका क्या है? मामलों की जांच करना, पीड़ितों को सहायता प्रदान करना। नाम से ही पता, देखिए एक ऑप्शन दो ऑप्शन आपको देखने लग जाएगा ना, तो आप समझ जाना उसका ऑप्शन क्या है। अभी उपरोक्त सभी है, ये बातें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं हम इसको आगे। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि इस अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग करने के लिए क्या दंड है? तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 7 से लेकर के 10 साल तक की यहाँ पर आपको क्या दी गई है भैया? सजा का प्रावधान यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये पहले हमने बात कर लिया। इस अधिनियम के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस है क्या, सरकार है, एनजीओ है या अदालत है? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? लीडर्स होते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है जी, जिसको आप क्या बोलते हैं? हमारे प्रतिनिधि। जब हमारे साथ समस्या होगी तो हमारे लिए कौन आगे खड़ा होना चाहिए? लीडर्स। कितने खड़ा हो रहे हैं? क्योंकि लीडर ही गलत निकल जाते हैं तो उनके लिए कौन खड़ा होगा? ये बात पे आपको ध्यान में रखना है। प्रशासन खड़ा हो जाता है उनको बचाने के लिए। आगे देखो, यहां पर लिखा हुआ है पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध के लिए उकसाने के लिए क्या दंड है? अगर आपको आपका दोस्त है या कोई आपके जान पहचान का ऐसे गलत काम करने के लिए आपको क्या करता है? हाईली मोटिवेट करता है, अपराध के लिए समान दंड, अपराध के दंड का आधा या अपराध के दंड का 1/3 या कोई भी दंड नहीं, यानी कि समान है। मतलब मान लीजिए आप गलत करते हैं, आपने किसी को बोला, तो वो बोलने के बाद अगर ऐसा वो क्या करता है? प्रमोट करता, तो उन दोनों को क्या किया जाएगा भैया? सेम सजा दी जाएगी। ये बातें आपको क्या करनी है? ध्यान में। भले आपने ना किया हो, लेकिन आपने ऐसी इंफॉर्मेशन दी कैसे? कौन सी व्यवस्था है? पीड़ितों को मुआवजा, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के साथ या किसी माता बहन के साथ ऐसा होता है तो क्या व्यवस्था है भैया भारत के अंदर? पीड़ितों का पुनर्वास, पीड़ितों के अधिकारियों की सुरक्षा और उपरोक्त सभी। यहाँ पर मुआवजा भी दिया जाएगा, पुनर्वास। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अपने इंडिया की खास बात क्या है, हमारे भारत का ना जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से काम करता है मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्यों? हमारे भारत के आप न्यायपालिका व्यवस्था को, पिरामिड शैली को आप देख लो ना, ये देख लो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और क्या है भैया? लोअर कोर्ट। ये किस तरीके से काम करता है? सालों सालों तक केस चलता है। इसका मतलब क्या? भारत के अंदर जो केसेस हैं उसी से पूरा भारत का क्या हुआ है? दबा हुआ है। बातें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। अगला सवाल क्या है? बाल कल्याण समिति यानी कि CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ठीक है, ये क्या करती है? इसकी भूमिका मामलों की जांच करना, पीड़ितों को सहायता प्रदान करना, सुनवाई करना। सुनवाई करने का काम इनका थोड़ी है, ये किसका है? पोक्सो जो एक्ट को देखने काम करती हैं, कोर्ट के बारे में बात करते हैं, उनका है। तो ये ऑप्शन वैसे ही हट जाएगा। पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने की सिफारिश ये नहीं आप बात करोगे, इसको क्या करना? सहायता देना। हाँ, ये बात आ सकती है, पैसे के मामले में हो सकता है, या उनको फिजिकली सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। क्योंकि समाज के अंदर अगर ऐसा लोअर क्लास या मिडिल क्लास के बच्चों के साथ होता तो उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है, तो वहां पर ये लोग स्टैंड करने का काम करते हैं। ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। अगला क्या है? यौन शोषण के मामले में रिपोर्ट ना देने के लिए क्या दंड है? तो यहाँ पर 6 महीने से लेकर के 1 वर्ष तक की क्या हो सकती है? आपको सजा हो सकती है कि बाल यौन शोषण के मामले में रिपोर्ट ना करने पर। रिपोर्ट आपको करना चाहिए, जो ऐसा करते हैं, लेकिन उनको क्या किया जाता है? उनको थ्रेट मिलती है ना, उनको धमकी मिलती है, जिसके कारण से वो बेचारे क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। अगर नहीं डरते तो मामला पूरे इंडिया के अंदर उछाल मारने लग जाता है। लेकिन हाँ, वो बात अलग है, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, फिर भी हाईलाइट होगा, 6वें दिन वो खुद ही गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाता है? हमारे देश की मीडिया किस तरीके से काम करती है मैं नहीं बोलूं। कहोगे सारी चीज तो बोल नहीं रहे, बोल के भी नहीं बोल रहे हो, तो आप समझ जाओ, आप समझदार हो। पोक्सो अधिनियम के तहत SJAPU का मुख्य प्रमुख कौन है? एक पुलिस अधिकारी जो इंस्पेक्टर के पद पर है, या एक पुलिस अधिकारी जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पद है, यानी कि DSP, है ना।
डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बारे में बात करते हैं। ये इनके लिए क्या होता है भैया, पद पर नियुक्त है। ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अगला क्या है, जांच पूरा कराने के लिए समय सीमा क्या होती है, तो 3 महीने के लिए इन्वेस्टिगेट, जैसे मान लीजिए किसी के साथ गलत हुआ तो वहां पर जो टीम आएगी उनको 3 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है पॉक्सो, ताकि जिससे फास्ट इसमें क्या हो सके, फास्ट ट्रायल किया जा सके और यहाँ पर जो अक्यूज होता है, जो अक्यूज होता है उसको क्या मिल पाए, उसको सजा मिल पाए। ठीक है जी। हाँ, आगे आगे लिखा हुआ 19वां क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन और रहेगा, आपका काम हो जाएगा। पॉक्सो के तहत कौन सी व्यवस्था की गई, सूचना दाताओं की सुरक्षा, गवाहों की सुरक्षा, पीड़ितों की सुरक्षा, सभी। मतलब अगर कोई बताता है, जैसे मान लीजिए अभी युवराज मेहता या पता नहीं युवराज ठाकुर जो भी सरनेम है, यूपी के अंदर आपने देखा कि एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक खड्डे में पानी भरा हुआ था, आप बात कर सकते हो, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पता नहीं कितने सालों से चल रहा था लेकिन बंद कर रखा था। उसमें डिवाइडर से टकरा करके वो कहां पर चला जाता है, पानी में चला जाता है, डूब जाता है। और सामने पुलिस वाले भी आते रहते हैं लेकिन पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए। क्यों? वो कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब उसको बचाने के लिए कौन, एक बात करो, एक डिलीवरी बॉय कूदा, 40 से 50 मिनट तक उसे ढूंढा, बाद में पुलिस वाले उसको ही धमकी दे रहे थे तो सच नहीं बोलना। क्यों? पुलिस की वो क्या कर रहा है भैया, बुराई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बुराई के लायक है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखने। तो ये हाउ आर इंडियन सिस्टम वर्क्स, है ना, कि किस तरीके से हमारी प्रशासन व्यवस्था काम करती है, ध्यान रखना। पीड़ित की पहचान का खुलासा करने के लिए क्या दंड है, देखो इस पॉक्सो के तहत पीड़ित की पहचान का खुलासा करने पर क्या दंड है। मतलब मान लीजिए किसी के साथ गलत हुआ और आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक की आपके भी क्या है, सजा है। इसका मतलब क्या है, जो चीजें होती हैं वो हो जाती हैं लेकिन उसके बाद उस चीज को फैलाना, ये कहीं ना कहीं, हाँ, उनको न्याय दिलाने के लिए भैया, न्याय दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर में थोड़ी बैठना पड़ेगा, सबको बताना ही पड़ेगा। बताना क्या, जो आप मूवमेंट करोगे उसमें लोगों को पता लगेंगे, लोग आपके साथ आकर के ज्वाइन करेंगे। उन्नाव केस वाला भी देखा होगा आप लोगों ने, अब जाकर के वो जेल में है। क्या नाम था, कुलदीप सिंह सेंगर। पीड़ितों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है भैया, अस्पताल, एनजीओ, सरकार, पुलिस। तो यहाँ पर पूरी की पूरी क्या है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है। आगे चलते हैं, यहां पर अपराधियों के लिए क्या दंड है अगर तहत दोहराने वाले को, पॉक्सो के तहत अगर कोई एक बार हो गया बच गया, दोबारा क्या हो रहा है उस चीज को करता, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास में कितना हो जाता है, लगभग 20 साल के बारे में बात करते हैं। क्या है, 20 साल की इसको सजा यहाँ पर देखने को मिलती है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कौन सी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ये शायद 2 बार रिपीट हो गया है ना, सभी आंसर है इसका। अदालत की क्या भूमिका है, जाहिर सी बात है अदालत क्या करने काम करती है, ऑप्शन से पता लग रहा है इसमें, सुनवाई करने का काम करती है। हाँ, वो किस तरीके से सुनवाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आपने वो मूवी का डायलॉग सुना होगा, है ना, वो यही है। हमारे इंडियन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। लास्ट सवाल है साथियों, इसमें लास्ट सवाल है कि यहाँ पर जो अधिनियम सुनवाई को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा है। तो यहाँ पर क्या है, सुनवाई 1 साल के अंदर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसके माध्यम से जो फाइल करने, केस को फाइल करने वाले जो लोग हैं उनको भी ये क्या हो पाए, कंफर्मेशन मिल पाए कि हाँ वाकई में जो हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो हमें उम्मीद जगाने का काम करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए, और आपने टेलीग्राम चैनल पर मैं क्या कर दूंगा, पीडीएफ को डाल दूंगा, आपने ज्वाइन नहीं किया है तो एग्जाम इन्फो विद सूरज को क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर एग्जाम इन्फो विद सूरज के नाम से अपना क्या है, पेज बना हुआ है, जहां पर हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन क्या की जाती हैं, दी जाती हैं। तो आप लोग जाकर के फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जो वैकेंसीज होती हैं, और स्पेशली मैं बताता हूँ स्कीम्स के बारे में। अपना चैनल किससे रिलेटेड है, स्कीम्स, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट बेस्ड हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स, और क्या है, एकेडमिक क्लासेस। ठीक है, आज से मैंने शुरू किया आप लोगों के लिए क्या है, जीएस का पार्ट, और इसमें अब कंटिन्यू हम लोग क्या करते रहेंगे, आपके रिस्पांस के आधार पर यहाँ पर हम लोग चीजों को करते रहेंगे। धन्यवाद।